नूर महल एक होटल है या फिर एक रॉयल एक्सपीरियंस, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर स्टे किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ इस होटल का ऑनेस्ट रिव्यू, लोकेशन, फूड, फैसिलिटीज एंड हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो नूर महल करनाल हरियाणा में है, जो कि दिल्ली से लगभग 2 घंटे और चंडीगढ़ से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, जो कि एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे स्पॉट है। तो जैसे ही आप इस होटल में एंटर करते हैं तो ऑनेस्टली ऐसा लगता है जैसे आप किसी होटल में नहीं बल्कि किसी महल में आए हैं। लॉबी की डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, वार्म वेलकम एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ये सब देखकर मूड एकदम सेट हो जाता है। रूम की अगर बात करते हैं तो रूम में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ हमने बुक किया था रॉयल क्लब रूम। रूम काफी स्पेशियस था और हम फैमिली में 4 लोग थे, चारों के लिए काफी परफेक्ट था। रूम के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो आप एग्जैक्ट प्राइस के लिए गूगल कर सकते हैं। और रूम की सबसे खास बात थी यहाँ की बालकनी, जहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नजारा। जिस टाइम हमने स्टे किया था उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर फिर भी सारी चीजें परफेक्ट और स्मूथली रन कर रही थी। अब अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा स्पा, सैलून, पूल एंड जिम है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रिकेट कार्विंग्स जो आप देख सकते हैं डोर पर, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है और डोर इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए हैं जो आपको पूरी तरह से महलों वाली वाइब्स देने वाले हैं। और उसके बाद है वेलनेस जोन तक पहुंचने वाला ये कॉरिडोर, जिसके एक साइड पर लगे हुए हैं कुछ फ्रेम्स और दूसरी साइड पर लगे हुए हैं कुछ डिस्प्ले जो कि हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और कॉरिडोर में बीच में ही है एक ये एग्जीबिशन रूम जिसमें काफी सारी ज्वेलरीज रखी हुई हैं और ये वही डिजाइन्स हैं जो कि राजपूतों और मुगलों के टाइम पर पहने जाते थे। और उसके सामने ही है ये सुवेनियर शॉप जहाँ से आप अपने लिए सुवेनियर खरीद सकते हैं। और उसके सामने ही लगा हुआ है बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये कर्टन, जिससे लगता है कि जैसे कोई दरबार लगा हो। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ इस वेलनेस जोन में, जहाँ एंटर करते ही सबसे पहले मिलने वाला है आपको ये कंफर्टेबल सा लाउंज, जहाँ बैठकर आपको लिटरली लगेगा कि आप किसी महल में आराम कर रहे हैं। जिम एंड स्पा के लिए सेपरेट रूम्स थे लेकिन उस टाइम पर बंद थे। और यहाँ आपको स्टीम, सोना एंड जकूजी के लिए मिलेगा सेपरेट एरिया। अगर आप रॉयल क्लब या उससे अबव कैटेगरी के रूम लेते हैं तो ये तीनों चीजें आपको मिलने वाली हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोग नूर महल में स्टे कर रहे हैं तो ये तीनों एक्सपीरियंस जरूर लें, क्योंकि ये आपके स्टे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और तीनों ही चीजें आप सिर्फ 10 मिनट्स तक एंजॉय कर सकते हैं। एंड वेलनेस जोन से बाहर निकलकर है ये बहुत ही प्यारा सा स्विमिंग पूल, जहाँ आप जी भरकर मस्ती कर सकते हैं। एंड सनसेट टाइम इज द परफेक्ट टाइम। इस टाइम पर आप सिर्फ स्विमिंग पूल के ही नहीं बल्कि सनसेट के भी मजे ले सकते हैं। साथ में ही इन्होंने प्यारी सी छोटी सी ये स्टॉल लगाई होती है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं कॉकटेल, मॉकटेल, ड्रिंक्स। और जो स्टाफ है उन्होंने भी ऐसी ड्रेसेस पहनी होती है जैसे राजाओं महाराजाओं के टाइम पर स्टाफ पहना करता था। अडल्ट्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी इन्होंने किड जोन अलग से बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सेफ एंड कलरफुल एरिया है, जो कि वेलनेस जोन के साथ ही कनेक्टेड है, ताकि अगर आप लोग स्पा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर एंगेज हो सकें। तो एडल्ट्स के साथ साथ इन्होंने किड्स का भी एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड एंड रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर है 2 रेस्टोरेंट। फर्स्ट है ब्राउन शुगर और दूसरा है फ्रंटियर मेल, और दोनों ही रेस्टोरेंट साथ में हैं और साथ में ही है ये बेकरी शॉप जहां से आप केक वगैरह परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में है 2 बार, एक है पोलो बार जो कि वेलनेस जोन के कॉरिडोर में ही है और दूसरा है फ्रंटियर मेल रेस्टोरेंट के अंदर। एंड फ्रंटियर मेल रेस्टोरेंट के अंदर शाम को 5 बजे के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं लाइव म्यूजिक। और जो इनका
फ्रंटियर मेल रेस्टोरेंट है वो पुरानी ट्रेन के थीम पर ही बेस्ड है। पुराने टाइम में एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम हुआ करता था फ्रंटियर मेल। तो इस रेस्टोरेंट में भी एक आपको ट्रेन की बोगी देखने को मिलेगी जो कि पूरी तरह से रियल ट्रेन की बोगी लगती है और इसका इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अंदर एंटर करते ही ऐसा लगता है मानो आप एक विंटेज ट्रेन के कोच में आ गए हैं। और ये जो ट्रेन थी मुंबई से पेशावर तक के लिए चलती थी और इनका जो मेन्यू है वो भी इसी ट्रेन के रूट्स के रीजनल खानों से इंस्पायर्ड है। यहाँ मेनली डिनर सर्व होता है और यहाँ पर सिर्फ आपको आला कार्ट ही मिलेगा और ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा फॉर्मल वाइब्स देता है यहाँ का ब्राउन शुगर करके रेस्टोरेंट। अब अगर हम इनके मेन रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये है ब्राउन शुगर, जहां आप ऑल डे डाइनिंग एंजॉय कर सकते हैं, जहां आपको बुफे एंड आला कार्ट दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये रेस्टोरेंट काफी मॉडर्न है और साथ ही इनफॉर्मल सेटिंग्स के लिए पॉपुलर है। अब अगर हम फूड की बात करते हैं तो फ्रंटियर मेल में आप इंजॉय कर सकते हैं नॉर्थ इंडियन एंड मुगलाई कुजिन, जबकि ब्राउन शुगर में आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल फूड के साथ साथ कैफे स्टाइल फूड। और यहाँ की जो यूनिकनेस थी वो ये थी कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड बहुत है जो कि मुझे अभी तक के किसी भी स्टे में नहीं मिला है। मतलब लंच में सैलेड्स के ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। मतलब अगर आप ब्राउन शुगर में लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए आते हैं तो आप काफ़ी सारे नए फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सिर्फ सैलेड्स में ही नहीं बल्कि फ्रूट्स एंड डिजर्ट्स में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और हमने यहाँ पर तीनों ही चीज़ें ली थी, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और इतने सारे आइटम्स थे कि हम लोगों ने शायद सारे टेस्ट भी नहीं किए होंगे। एंड जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि जो डिजर्ट्स हैं उसका हर एक पीस आपको एक सेपरेट बॉल में मिलेगा। एंड नॉट ओनली लंच एंड ब्रेकफास्ट, आपको डिनर में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये होटल अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा घूमें तो इसके लिए यहाँ पर मिलती है एक बहुत ही प्यारी सी गोल्फ कार जिससे आप पूरे होटल का एक राउंड लगा सकते हैं। जिस टाइम पर हमने विजिट किया था उस टाइम पर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये होटल बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इसका व्यू बहुत ही प्यारा था। और होटल में काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस भी बने हुए थे, जैसे कि जल महल, खास महल करके, जो कि हमने रात को ही एक्सप्लोर किए थे। नूर महल की खूबसूरती में दिन में और रात में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम दिन में इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये बेहद खूबसूरत है, लेकिन अगर वहीं पर हम रात में इसको देखते हैं तो रात में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है बारिश में। हमारे स्टे के टाइम पर यहाँ पर बारिश भी हो गई थी तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सबसे खास बात यहाँ की ये थी कि यहाँ पर ईवी फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इनके पास। और यहाँ की जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का स्टाफ, जिन्होंने हमारी एंट्री से लेकर एग्जिट तक पूरी तरह से पूरा ख्याल रखा, हमें हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनकी क्या टाइमिंग्स हैं, एंड साथ में ही लॉन्ड्री के लिए भी उन्होंने टाइम पर कॉल करके हमें बताया। एंड वन थिंग एज ए मॉम विच आई रियली लव टू मेंशन हियर इज, स्टाफ ने हमारे मील के टाइम पर हमारे बच्चों को काफी अच्छी तरह से एंगेज करके रखा। जाऊंगी ठीक है इसका मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाय बाय ताशा, हम जा रहे हैं। और बच्चे इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे स्टाफ के साथ कि उन लोगों का मन ही नहीं हो रहा था घर वापस आने को। और कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि कुछ और भी अच्छी हो सकती थी, जैसे कि वेटिंग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। और जो दूसरी चीज़ मुझे लगी, वॉशरूम की डिस्टेंस जो थी लॉबी से थोड़ी सी ज़्यादा थी, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा था। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो जकूज़ी का टाइम था वो सिर्फ 10 मिनट्स था, विच आई थिंक कि 15 to 20 मिनट्स तो होना ही चाहिए था। बट स्टिल हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस नूर महल में बहुत अच्छा रहा। तो
अगर आपको एक रॉयल्टी और कंफर्ट दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए तो नूर महल डेफिनेटली विजिट करने लायक जगह है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।